Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about nuclear program of Pakistan in the CSS and PMS lecture series. So let's begin. So first of all the question is कि कितनी states हैं जिनके पास nuclear program है world के अंदर. So it is 8 sovereign states जिसके अंदर पहले नंबर पे है पाकिस्तान, इंडिया, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको डिसमेंटल कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो टोटल स्टेट्स आती हैं वो 7 हैं. ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास USA के पास ऑलरेडी था. पाकिस्तान ने आगे जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे वो कब बनाया और इंडिया ने कब बनाया हम आगे हिस्ट्री पढ़ लेंगे. ग्रेट ब्रिटेन के पास तो ऑलरेडी था. तो इसके अंदर हमारे पास ये जो सारी स्टेट्स हैं इनके पास हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड. सो उस लिहाज से हमारे पास अभी जो हैं वो टोटल 8 सॉवरेन स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है. साउथ अफ्रीका की जगह पर यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है जिनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है. साउथ अफ्रीका ने जो कि मैंने बताया कि डिसमेंटल कर दिया था. लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाई डज पाकिस्तान मेक न्यूक्लियर वेपन. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंडिया का फैक्टर है कि हमें इंडिया के साथ एज अ एनिमी कंट्री हमारे जो बॉर्डर पे लाई कर रही है, ठीक है, हमारे साथ बॉर्डर बनाती ईस्टर्न साइड पे, उसके लिए हम लोगों ने एक अपनी वेपन्स बनाया. एट द सेम टाइम इंडिया ने क्योंकि 1974 में बना लिया था तो हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम बना लेते. दैट्स वाई हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बनाया. सेकेंडली हमने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया ताकि हमारे पास खौफ व हरास एक पैदा रहे, ठीक है, अपने एरिया के अंदर. अब अगर देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आती हैं हिस्ट्री के अंदर वो आती है 1956 की, जिसमें पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी का कमीशन बना वो 1956 था, जिसमें सारे जो फैसले लिए गए पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड. ठीक है, 1965 में पिनसेट एक जो था इदारा खुल गया, जो इंस्टीट्यूट था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो इसके रिलेटेड था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बनाने चाहिए, और उसके रिलेटेड हमारे पास सारी डिस्कशन होने लगी. फॉरम बन गया, एक किस्म का एक इदारा बन गया. 1972 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि भाई वी विल गो हंग्री एंड ईट ग्रास बट वी विल मेक वन ऑफ आवर ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे क्योंकि चाहे हमें इसके लिए भूखा रहना पड़े. 1977 के अंदर हमारे पास बीइंग सोशलिस्ट जो पार्टी थी, जिस तरह ये बेनज़ीर भुट्टो की जो है, ये भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो ज़वाल का शिकार हो गई, और उसके बाद हमारे पास मार्शल लॉ लग गया 77 के अंदर. और 75 के अंदर ऑलरेडी इंडिया जो था वो कर चुका था टेस्ट अपने न्यूक्लियर वेपन्स के. 1979 के अंदर कहा जाता है कि एक जो ऑलरेडी हमारे पास जिहादीज़ मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उस दौरान ऑपरेशन साइक्लोन भी शुरू हो गया और हमें US की तरफ से इमदाद आने लग गई. ठीक है जी, तो हम लोगों ने उस इमदाद को इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर. 1982 के अंदर USA के अकॉर्डिंग एक वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बीच. एक वॉर शुरू हो गई कि हम आपस में अपने अपने वेपन्स इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे को उड़ा देंगे. इस टाइप की एक वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से ख़दशा था USA को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें. तो उन्होंने पीस इनिशिएट कराया इन दोनों के दरमियान में. 1986 में इन्होंने पीस इनका ख़त्म हो गया. इन्होंने कहा कि कोई भी अपना वॉर नहीं करेगा, कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा एक दूसरे के ख़िलाफ़. तो USA ने पीस को इनिशिएट कराया. 1998 में पाकिस्तान ने इंडिया के 5 न्यूक्लियर टेस्ट के ख़िलाफ़ अपने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए. ठीक है, देन कम्स द सिक्योरिटी. अगर हम लोग देखें सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3 इदारे हैं जो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको सिक्योर करते हैं. पहला इदारा है NCA का, नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी का. ठीक है, तो बेसिकली ये इदारा जो है इसके अंदर 30,000 का अमला काम करता है और ये PM के अंडर आता है. ठीक है, PM के अंदर बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ इसके अंदर काम करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर वेपन को. स्ट्रेटजिक जो है ये प्लान डिवीजन जो है इसके अंदर देखा जाता है कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को हाइड करना है. ठीक है, ये इंटेलिजेंस फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो देखती हैं इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे हाइड करना है अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं. ठीक है, SSFC जो होती है ये वो इदारा है जो
स्ट्रेटजिक सर्विसेज की फोर्स एंड कमांड का इदारा है। इसके अंदर देखा जाता है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जाना है, ठीक है। SPD जो है वो सिर्फ ये चेक करती है कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड करने, किन इलाकों में हाइड करने, अपने किस माउंटेन्स में या कुछ इस तरह टाइप की जगह होती हैं जहाँ पर ये हाइड करते हैं, तो कहाँ पर हाइड करना है। लेकिन जो SSFC है वो ये चेक करती है कि अगर हमने कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जाने हैं तो वो कैसे लेकर जाने हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो बेसिकली इन सब के थ्रू सिक्योरिटी जो होती है वो देखी जाती है। पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन 3 इदारों के अंडर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि वेस्टर्न ब्लेम क्या है और इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या हैं, तो ये कहा जाता है कि ट्रम्प का क्लेम था और बुश का भी कि उसने बेसिकली इन्फोर्स किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं बेसिकली उसके जो इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि आपके जो राज हैं न्यूक्लियर वेपन्स के या आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो हम कुछ नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को अपने जो है सीक्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और अपने वेपन्स देते हैं, जैसे कि लीबिया को देना, कोरिया वगैरह को देना, जिस पर बुश ने इन्फोर्स किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि आपने अब्दुल कदीर खान साहब को पकड़वाना है और उनको अंदर कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ अब्दुल कदीर खान साहब कर रहे हैं, ठीक है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने काफ़ी उनको परस्यूट करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हम अपने कोई सीक्रेट्स वहाँ पर भेज रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनको नज़रबंद कर दिया, फिर जेल में रखा, जो कि हम आगे से इस बारे में जानते हैं। ये वेस्टर्न क्लेम था सारा और ये प्रोपेगेंडा था बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ और अब्दुल कदीर खान साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इनिशिएट किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर और वो USA से आए थे यहाँ पर इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए। ट्रम्प का भी यही क्लेम रहा। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे पास जो बाइडन ने भी एक बात कही थी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके अंदर कोई कोहेरेंस नहीं है, ठीक है। कोहेरेंस इन अ सेंस वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग तो, लेकिन पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, और कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वॉर हेड्स हैं। अब पाकिस्तान क्योंकि अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं बताता। अगर मेजर्स की बात की जाए तो हम इसको कैसे कॉप अप कर सकते हैं, तो हम अपनी डेटरेंस को क्रिएट करें जैसे हम करते रहे हैं पहले से भी और अब तक करते हुए आए हैं, ठीक है। अपने रिलेशंस बेहतर करें बाकी कंट्रीज़ के साथ और अपने एरिया के अंदर, जिस तरह सार्क हो गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करें और अपने हेजीमनी जो है वो क्रिएट रखें अपने एरिया के अंदर, ठीक है। और चाइनीज़ की हेल्प तो हमें ऑलरेडी है कि हमें चाइना जो है, जिस तरह JF-100 जो है जो रशिया ने दिए थे, जिसके अंदर शेयर हैं चाइना के, वो हम लोग ऑलरेडी हेल्प है। CPEC बन रहा है, BRI बन रहा है, उसके साथ हमारे बेहतर रिलेशंस हैं, तो उसको बेहतर रखें, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। अब डॉक्ट्राइन वो होता है जो कि हमारे पास एक किस्म का फैसला होता है बेसिकली, जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, ठीक है। कोई पॉलिसी होती है डॉक्ट्राइन। अब हमारे पास पहले हम बता देते हैं हमारा थ्रेश होल्ड क्या है, डॉक्ट्राइन हमारा क्या है, लेकिन अब हम नहीं बताते। थ्रेश होल्ड जैसे कि पॉपुलेशन है, मिलिट्री है, टेरिटरी है, ये थ्रेश होल्ड होता है। अब हमारे पास पहला जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था वो फुल स्केल डेटरेंस था कि अपनी डेटरेंस क्रिएट करे रखनी है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस हो गया, कम से कम डेटरेंस क्रिएट करनी है ताकि हमारे पास बेहतर ताल्लुकात हों, ठीक है। अब मिज़ाइल्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास साइज़ के लिहाज से मिज़ाइल आते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल, ठीक है। अगर रेंज के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास आते हैं टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिज़ाइल। टैक्टिकल के अंदर नसर मिज़ाइल अभी रिसेंटली हमारे पास लॉन्च हुआ है। इन्वायरमेंट के अंदर देखा जाए तो हमारे पास आते हैं सी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, एरियल लैंड्स के ऊपर, ये हमारे पास इन्वायरमेंट की कुछ मिज़ाइल है, जैसे कि रद मिज़ाइल है, बाबर मिज़ाइल है। साइज़ के अकॉर्डिंगली अगर क्रूज़ मिज़ाइल देखें या बैलिस्टिक मिज़ाइल देखें तो शाहीन मिज़ाइल भी है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग थ्रेश होल्ड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहले जो हमारे पास फिनोमेना था वो हमारे पास था मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस का। सेकंड फिनोमेना था फुल स्केल डेटरेंस का। थर्ड फिनोमेना अभी पाकिस्तान जो फॉलो कर रहा है वो कोल्ड स्ट्राइक फिनोमेना है कि हमें कोशिश यही करनी है कि न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करना और अपनी अफाम व तफहीम के साथ मसाइल को हल करना है, ठीक है। जिस तरह कोल्ड वॉर के अंदर हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं वेपन्स, ठीक है, तो उसके अंदर भी इसी तरह ही है कि कोल्ड स्ट्राइक फिनोमेना को बनाए रखना है। हम जो बीइंग अ पाकिस्तानी है, ये जो सारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फॉलो करते हैं IAEA की सेफगार्ड्स, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर उनके आर्टिकल्स हैं कि नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1998 के ऑनवर्ड्स जारी रहे, ठीक है, जो इंडिया के साथ हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि हम अटैक्स नहीं करेंगे, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे।
उसके अलावा जो पाकिस्तान ने बाकी भी कुछ टेस्ट बैंड थेरीज़ जो हैं उनके साथ भी साइन किया है, जैसा बहुत सारे CTBT-IT के जो लिमिटेड टेस्ट बैंड थेरीज़ हैं, कंप्लीट टेस्ट बैंड थेरीज़ हैं, उनको भी फॉलो किया कि एरियल लैंड्स के ऊपर टेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है, लैंड के ऊपर नहीं करना, अंडरग्राउंड नहीं करना, ठीक है। इस तरह की थेरीज़ को भी पाकिस्तान ने बेसिकली इसको एग्री किया, सिग्नेटरी भी रह चुका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर